सभी शहरवासियों को क्षेत्रवासियों को नमस्कार। आज हमारी सारी रेलवे संघर्ष समिति का भी हम धन्यवाद करते हैं और जनता जो इलाहाबाद की जिन्होंने हमारा सहयोग दे रही है। सबसे बड़ी बात मुद्दा ये था कि इलाहाबाद से जो अपना राजगढ़ सादुलपुर वाला जो ये रेल मार्ग है, इसके ऊपर जो ट्रेनें जो पहले से चल रही थी उन ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। जैसे एक सुबह बठिंडा के लिए चलती थी, बठिंडा से आती थी और जयपुर के लिए चलती थी, वो ट्रेन भी इन्होंने बंद कर दी किसी कारणवश। और एक ट्रेन जो रात को इलाहाबाद से 1:10 पे चलती थी जयपुर के लिए, वो ट्रेन भी इन्होंने मार्ग जो है परिवर्तित कर दिया कोई प्लेटफार्म का कारण दे करके। और पहले भी ये ट्रेन जो 2-3 महीने के लिए बंद रही थी, अब फिर वापस इसको बंद कर दिया है। और इसी तरह गुवाहाटी एक्सप्रेस यहाँ से एक नई ट्रेन चलाई गई थी, वो भी ट्रेन बंद कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है कि ये रेल मार्ग जो है पहले ही काफ़ी क्योंकि इस पर ट्रेनों की कमी थी और हम मांग कर रहे थे कि ट्रेनें दी जाएं, तो ट्रेनें देने की बजाय ट्रेनें कम की जा रही हैं। पहले तो रेलवे मंत्रालय इस पर ध्यान दे कि वो ट्रेनें जो हमारी चल रही थी वो निर्धारित चलाई जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हम करते आए हैं रेल संघर्ष समिति की तरफ से कि दिल्ली के लिए कोई बढ़िया ट्रेन हमारे पास आज भी नहीं है। बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है, लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है व्यवसाय के लिए आदि अनेक कारणों के से, तो एक ट्रेन जाए, वो उस ट्रेन की भी हम मांग करते आ रहे हैं, वो ट्रेन हमारे को नहीं दी गई। और श्रीधाम की भी हम मांग करते आ रहे थे कि श्रीधाम दी जाए ताकि कहीं साउथ से या ईस्ट से कहीं ना कहीं जोड़ा जाए हमारे को। तो फिर एक बार हम जनता की तरफ से ये सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मंत्रालय को, रेलवे मंत्रालय को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को बढ़िया ट्रेनें दी जाए और जो ट्रेनें हमारी बंद की गई हैं उन ट्रेनों को सुचारू रूप से वापस चलाया जाए और 1-2 ट्रेनें इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है दिन के समय हमें दी जाए। और इलाहाबाद सिरसा जो रेल मार्ग है इसको बनाने के लिए जो पहले आज से 10-15 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये बताया गया था कि ये इसका जो रूट जो है मैप जो है वो बना लिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है कभी कोई काम नहीं हुआ। तो अब जो तत्कालिक जो भी वर्तमान सरकार है वो इस पर ध्यान दे और जो भी हमारी मांगे उन पर जरूर गौर करे और ताकि जनता, यहाँ की जनता के साथ भी जो है ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से खड़ा किया गया है, इसका उपयोग किया जा सके। ये आज हमने इसी को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हमने स्टेशन मास्टर इलाहाबाद श्री चेतन कुमार जी को डीआरएम के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमें सबसे जो बड़ी ज़रूरत है, जो हम 1-1.5 साल से डिमांड कर रहे हैं, वो हमारी श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि निजामुद्दीन से चल के आगे जबलपुर जाती है। हम वो चाहते हैं कि उसका एक्सटेंशन इलाहाबाद होते हुए हनुमानगढ़ तक कर दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी हमने ये रखी है कि जो हमारा जो चूरू रतनगढ़ होके जोधपुर वाला ट्रैक खाली है वो बिल्कुल खाली पड़ा है और आज तक हमारी उस ट्रैक में कोई भी ट्रेन नहीं है। तो हमारी एक ये भी हमने डिमांड रखी है कि ये जो जोधपुर को भी हमें इलाहाबाद से कनेक्टिविटी दी जाए। ये हमारी दोनों मुख्य डिमांडें हैं। तो उम्मीद करते हैं डीआरएम से, रेलवे डिपार्टमेंट से और रेल मंत्रालय से कि हमारी ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं, हमारी यानी पूरे इलाके की महत्वपूर्ण मांगे हैं, इसको हमारी पूरी करेंगे। पहले तो ये भी कहते थे कि हमारे पास ये हनुमानगढ़ जो वॉशिंग लाइन बनी है यहाँ मेंटेनेंस नहीं हो सकती, लेकिन अब तो ये लाइन भी तैयार हो गई है। मेंटेनेंस जो वॉशिंग लाइन है वो अभी 15-20 दिन में उम्मीद करते हैं भी स्टार्ट हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट से यही हमारी दरख्वास्त है कि अब तो किसी तरीके का कोई बहाना भी नहीं रहा जी, जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे अब तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो हम यही विश्वास करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी ज़रूरी मांगे हैं वो पूरी करेंगे।